तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय दिल्ली की हैं, जहां किसान नेताओं ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से बैठक कर किसानों की मांगों को लेकर मंथन किया। बैठक में मंथन करने के बाद किसान नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से रूबरू हुए और एमएसपी कानून की मांग को लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। क्या कुछ कहा किसान नेताओं और भूपेंद्र हुड्डा ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। आज पहली बात तो हम हुड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमको बुलाया और हमारी जो समस्या है उनको सुना और आश्वस्त किया कि आगामी जो उनका अधिवेशन होने जा रहा है उदयपुर में, इन तमाम बातों को वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। और प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से काम होता है। आप अपनी बात को जब तक पहुंचाओगे नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में सबकी मदद की हमको आवश्यकता होती है और तभी हम अपनी बात को ऊपर तक ले जा पाते हैं। तो आज उसी प्रक्रिया में हमने अपनी जो भी बातें थी, जो हमारे ग्रीवेंसेस से, जैसे सबसे शुरुआत हमने वहीं से की, जो हुड्डा साहब की एक कमेटी थी 2009 में जिसकी रिपोर्ट थी, और 2014 में जिसको बेस बना के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, C2+50 मतलब क्लियर मेंशन था, वो आपकी रिकमेंडेशन थी। आज तक वो लंबित है, मिला नहीं है। A2FL के हिसाब से सरकार किसान को कीमतें दे रही है, जिसकी वजह से प्रति क्विंटल जो है वो 800 से 1200 रुपए तक का घाटा प्रत्येक किसान को अलग अलग फसलों पे होता है। तो पहले तो हमने वही की कि आपकी जो रिपोर्ट है, जिसको बेस बना के बीजेपी ने 2014 का चुनाव लड़ा था, वो पेंडिंग है, उसको अपने उसमें एजेंडे में रखवाओ, कांग्रेस के एजेंडे में वो रखी जाए। दूसरा CACP का जो कीमतें निर्धारित फार्मूला वो डिफेक्टिव। कॉस्ट C2+50 की एक बात है, लेकिन पहले कॉस्ट निकालने का जो तरीका है वो उसमें जो खामियां हुड्डा जी बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह इनकी स्टडी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन भी किया। तो हमने वही इनको याद दिलाया कि उस पर फोकस करें। सबसे बड़ी समस्या आज किसान जो जा रहा घाटे में, लागत उसकी बढ़ रही है, कीमतें उसे मिल नहीं रही है। तीसरा जो बात हमारी मूल हुई, जो MSP को लेके, MSP का फिक्स करना, कीमतें फिक्स करना, MSP की घोषणा करना, वो एक विषय है, लेकिन MSP पे खरीद होना सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। हो क्या रहा है कि MSP घोषित तो होती है लेकिन उस पर खरीद नहीं होती। तो हुड्डा साहब से हमने निवेदन किया कि उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, उस कीमत से कम पे बोली ना लगे। एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सरकार ने हमारी बातचीत में हमसे वायदा भी किया था, लेकिन वायदे के बाद भी उस बिल को एज इट इज पार्लियामेंट में रख दिया गया। और अगर वो बिल आता है तो पूरे देश का किसान जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तो उनको हमने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें, इस बिल की थॉरो स्टडी कराएं और उसको किसान को उससे अलग रखा जाए सारे मसले से। और हुड्डा साहब उस MSP पे 3 लोगों के नाम मांगे, 3-4 लोगों के, तो उस पर भी हम कर रहे हैं कि कब तक उनको देने हैं। तो कोई भाई हाउस में जब ये लोग इकट्ठे दोनों रहते हैं तो हमें भी मिलने का सबसे अधिकार है ना। हम सब लोगों से मिलते हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री से हम मिलते हैं। इसे मिलना ठीक है। मेरा सवाल ये था कि बहुत लंबे समय सर लंबे समय से वो बातचीत का हमें अपडेट नहीं है। वो अपडेट हमें दे दीजिए कि जो तमाम कमेटियां बनी थी उसमें कुछ हुआ। कमेटी नहीं बनी अभी, MSP पे कमेटी पे नाम मांगे हैं, तो हम उनको नाम जल्दी उनको नाम देंगे। तो आपकी बात हुई, एक मिनट, टिकैत साहब आपकी बात हुई, हुड्डा साहब थे, बाकी लोग थे, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? चिंतन शिविर में आपकी मांगों को बात जो है वो रखेंगे और अपने एजेंडे में लेकर आएंगे। क्योंकि हुड्डा साहब को एग्रीकल्चर कमेटी के इनको अध्यक्ष उन्होंने बनाया है और इनसे एग्रीकल्चर के बारे में इनको अपना पूरा ड्राफ्ट रखना है। तो ये अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हम किसानों से भी उन्होंने बातचीत करी, हमने अपने सुझाव इनको दिए हैं। हमारी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। कितने हमारी एग्रीकल्चर कितने सुझाव दिए हैं मोटे तौर पर? जो दिए वो ड्राफ्ट बन जाएगा, आपको सबको वो दे दें। किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। जो कानून लाए थे उन्होंने कहा था ये किसानों के हित में नहीं है। और मैंने भी कहा था, जब वो 3 ऑर्डिनेंस ही आए थे उस समय भी मैंने कहा था, अगर 3 ही ऑर्डिनेंस लाते हैं, जो आज बात हुई है, और चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए कि कोई भी MSP से कम खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो यही मतलब है जैसे MSP की गारंटी
और एमएसपी चाहे मंडी में खरीदे, सरकारी खरीद हो या कोई प्राइवेट खरीद हो, उससे कोई कम ना खरीद। ये इनकी और बहुत सारी बातें हैं जो विचार हुआ है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो वो किसान को अहित ना करे। किसान का कई दफ़ा होता है भाई एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट की ज़रूरत है तो एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो डिस्ट्रेस सेल किसान करनी पड़ती है। इंपोर्ट की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती इंपोर्ट हो जाती है तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि शिविर में मैं कन्वीनर हूँ और हमारे अखिलेश जी हमारे साथ सदस्य हैं, ये प्रमुख सदस्य हैं, और तो इनका सबका जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो ये आए हैं, इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और बड़ी मजबूती से इन्होंने किसानों की बात रखी है। सर आपने विजन पर भी बहुत सारी स्टेटों से आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से, मुख्य स्टेटों से आए हैं जो किसान नेता। मैं इनका सबका आभारी हूँ जो इन्होंने आया। और कोई देखे ना, कोई तमिलनाडु से आए चल के, सिर्फ इतना उनको किसानों की बात से वो है, तो मैं इन सबका आभारी हूँ। और ये बात हम जो आपने जो कंसेप्ट पेपर करेंगे डिस्कशन के लिए जाएगा शिविर में, उसमें हम ये बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसान करीब 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता रहा और हम भी सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध जता रहे हैं, जिसके बाद उनको वापस लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि वो कांग्रेस के चिंतन शिविर में इस मुद्दे को सारे देश के सामने रखेंगे और किसानों की जो मांगे हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। वहीं इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ हुड्डा द्वारा किसानों के हित के लिए सौंपी गई रिपोर्ट को भी याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने C2 फॉर्मूले को समझाया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम खरीद सरकारी या गैर सरकारी दोनों नहीं होनी चाहिए और अगर कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। किसान नेता युद्धवीर सिंह और राकेश टिकैत का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात के बाद बयान हमने एमएसपी, बिजली बिल अन्य के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। हुड्डा ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा। किसान नेता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों के कल्याण के लिए अपनी मांगों के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करें। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।